कभी तो वो लड़का मुझे नजर आता है और कभी नहीं। सुनते थे जिनमें कुछ सच्ची होती थी और कुछ बस हमें उन इलाकों से दूर रखने के लिए बनाई जाती थी। हमारा ताल्लुक तो फैसलाबाद से मुल्हक एक गांव से था, लेकिन चूंकि वालिद सरकारी मुलाजिम थे तो जब हम प्राइमरी क्लास में आए तो वालिद साहब हमें भी अपने साथ लाहौर ले गए ताकि अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। लेकिन जैसे ही मौका मिलता हमें गांव भागने की जल्दी होती। फैसलाबाद से हमें अपने गांव जाने के लिए टांगा करना पड़ता था। टांगे में आहिस्ता आहिस्ता गांव तक का सफर मुकम्मल होता। हम मजे से हवा खाते हुए जाते। जिस जगह पे मैं खड़ा था उधर उल्टे हाथ पे एक टूटी हुई खस्ता हाल दीवार थी और साथ ही उसके एक छोटा सा पानी का कुआं था। दीवार के पीछे बरगद के बड़े खौफनाक दरख्त थे। मैं सोचने लगा ये दरख्त इस भरी दोपहर में इतने खौफनाक लग रहे हैं, रात में क्या आलम होता होगा। ये सोचते हुए मुझे बालाई मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा नजर आया। अब मैं फौरन ही भाई को चौकन्ना करने के लिए आवाज देने ही वाला था कि खिड़की में जो भी खड़ा था वो थोड़ा सा आगे की तरफ हुआ और वो तो कोई मेरा ही हम उम्र बच्चा था। सर पे उसने एक लाल दस्तार पहनी हुई थी। मुझे डरता देखकर उसने ऊपर से ही आवाज लगाई, जामन तोड़ने आए हो? मैं बस